हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद दानिश और आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म टैग्स। फॉर्म टैग्स ऐसे टैग है जिनको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट पर एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, जिसको यूज़ करते हुए हम अपने यूज़र से अपने फॉर्म के रेलिवेंट बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इस काम के लिए फॉर्म का टैग अकेला टैग यूज़ नहीं होता है, इसके साथ बहुत सारे दूसरे टैग भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर्म के टैग के इनसाइड जो टैग यूज़ किए जा सकते हैं उनमें सबसे पहले है लेबल, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो बात करें अगर फॉर्म टैग के अंदर यूज होने वाले एट्रीब्यूट्स की, तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं और साथ साथ हम देखेंगे कि फॉर्म टैग के इनसाइड कौन से एट्रीब्यूट को हम यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉगिन का फॉर्म है जिसको हम प्रैक्टिकली बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी index.html की फाइल को क्रोम के ऊपर ओपन कर लिया है। तो इसके ऊपर मैं एक हेडिंग दे रहा हूँ लॉगिन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने एक फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म बनाने के लिए एक फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे, स्टार्ट टैग फॉर्म और उसका क्लोज टैग, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि फॉर्म के अंदर दो लेबल लगे हुए हैं, एक है ईमेल एड्रेस, दूसरा है पासवर्ड। तो फॉर्म के टैग के इनसाइड अगर आप लेबल का टैग लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, ये ऑप्शनल टैग है, इसके बगैर आप लेबल लिख सकते हैं, ठीक है। ईमेल एंड पासवर्ड मैंने दो लेबल लगा लिए। अपने कोड को सेव करने के बाद मैं क्रोम को करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। बी आर का टैग इसलिए लगाया कि मेरी जो रो है वो ब्रेक हो जाए, ईमेल एंड पासवर्ड एक ही रो में ना आ जाए, ठीक। अभी हमने लेनी है यूज़र से उसकी इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन के लिए इनपुट फील्ड हमें लगानी होगी। तो उसके लिए जो टैग यूज़ किया जाता है वो है इनपुट का। इनपुट की दो जो है वो एट्रीब्यूट जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, उनमें एक है टाइप, दूसरी है नेम, ठीक है। तो टाइप के अंदर हम बताते हैं कि हमारी जो इनपुट है उसकी टाइप क्या होगी। वो पासवर्ड टाइप हमारी इनपुट है, वो हमारी टेक्स्ट टाइप इनपुट फील्ड है, ठीक है। और नेम में बताते हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि हमारी ये इनपुट का नेम क्या होगा, सर्वर में हमारा जो इस फील्ड के अंदर डाटा होगा वो किस नेम से जाएगा। तो टाइप के अंदर अब हम लिखते हैं ईमेल, ठीक है, क्योंकि ये हमारी एक इनपुट एक ईमेल टाइप इनपुट फील्ड है, ठीक है। इसी तरह एक और इनपुट फील्ड हम बनाएंगे पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लेते हैं और नीचे इसको पेस्ट करते हैं, क्योंकि अब हमने इनपुट बनानी है पासवर्ड के लिए, ठीक है। ये हमारी इनपुट फील्ड है पासवर्ड के लिए, तो हम इसका नेम जो है वो पासवर्ड रख देंगे और उसकी टाइप क्या होगी, पासवर्ड। तो हमने टाइप पासवर्ड लिख ली है। जो नेक्स्ट काम फॉर्म के अंदर करना है वो है एक बटन का। तो यहाँ पर एक ब्रेक रो का टैग लगाता हूँ। ये देखें यहाँ पर लॉगिन का एक बटन है। तो बटन के लिए सजेस्ट करता हूँ कि बटन का टैग ही यूज़ करें आप भी। यहाँ पर आप अगर इनपुट का टैग भी यूज़ करें तो काम बन जाएगा, लेकिन बेहतर है कि यहाँ पर आप बटन का टैग यूज़ करें। तो बटन के लिए जो टाइप है वो सबमिट की है। सबमिट क्यों है कि हमने अपना डाटा डेटाबेस में या ब्राउज़र में सेंड करना है। तो अभी हम अपने कोड को सेव करते हैं और इसकी आउटपुट को क्रोम के ऊपर रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे पास दो इनपुट फील्ड और एक बटन जिसका नाम लॉगिन लिखा हुआ है हमारे पास शो हो गया है। ईमेल के अंदर हमने एक ईमेल टाइप की है और पासवर्ड जब मैं लिख रहा हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये हाइड हो गया है। तो ईमेल के अंदर एक फॉर्मेट होता है @, अगर मैं उसको नहीं लगाऊंगा तो मुझे सजेस्ट करेगा ब्राउज़र ऑटोमेटिकली। तो वो क्यों करता है, क्योंकि हमने उस ईमेल की जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर टाइप ईमेल लिखी हुई है। तो फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट होता है एक्शन का। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब लॉगिन का बटन हम प्रेस करेंगे तो हमारा डाटा जिस फॉर्म पर सेंड होना होता है वो फॉर्म, उसका यूआरएल हम अपने एक्शन में लिखते हैं। तो एक्शन में लिखने के लिए मैं आपको बताऊं कि मेरा जो फॉर्म है, सपोज करें home.html का, ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, जिसमें लिखा है लॉगिन, थैंक फॉर लॉगिन और वेबसाइट, ठीक है। तो ये इसका जो यूआरएल है इसको मैं करता हूँ कॉपी और अपने एक्शन के एट्रीब्यूट में लिख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर home.html लिख रहा हूँ। अगर आप PHP के डेवलपर हैं या react.js के डेवलपर हैं, तो अगर आप JS के डेवलपर हैं तो यहाँ पर आपकी JS की फाइल आएगी, और अगर आप PHP के डेवलपर हैं तो आपके पास home.php की फाइल आएगी। तो मैंने अपने क्रोम को रिफ्रेश किया, उसके अंदर डाटा मैंने पुट किया और मैंने लॉगिन का जब बटन प्रेस किया तो मेरा डाटा नेक्स्ट पेज पर चला गया और मेरे पास एक नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पर वो पेज दिखते हैं जहाँ पर आपने अपना डाटा इनपुट फील्ड का सेंड करना होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है ऑटो कंप्लीट का। तो इसको मैंने लिख लिया है अपने फॉर्म के अंदर। The autocomplete attribute allow the browser to do a pattern match against a list of value, ठीक है। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं।
तो यहाँ पर देखिए मैंने ईमेल के अंदर जब क्लिक किया तो ब्राउज़र ने मुझे सजेस्ट किया है मेरी ईमेल, ठीक है। तो मैं ऑटो कंप्लीट की जो वैल्यू है एट्रीब्यूट के अंदर वो मैं लिख देता हूँ ऑफ। कोड को सेव करने के बाद मैं अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो अब मुझे ईमेल जो है वो ब्राउज़र सजेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इसी तरह जब मैं अपने ऑटो कंप्लीट के जो वैल्यू है उसको मैं ऑन करता हूँ और अपने कोड को सेव करता हूँ, तो दोबारा से आप देखें कि मेरे पास ब्राउज़र जो है वो दोबारा से मुझे सजेशन दे रहा है एक ईमेल का। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप अपना इसको यूज़ करना चाहते हैं कि नहीं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है मेथड। एक ऐसे एट्रीब्यूट जो स्पेसिफाई करता है हाउ टू सेंड फॉर्म डाटा। द फॉर्म डाटा सेंड टू द पेज स्पेसिफाइड इन एक्शन एट्रीब्यूट, and the form data can be sent as URL variable with method get or as HTTP post transaction with method post. Okay. तो फॉर्म के अंदर जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं वो है गेट का। तो गेट का मेथड जब यूज़ करते हैं तो यूआरएल में वेरिएबल के साथ हमारा डाटा नेक्स्ट पेज पर सबमिट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरी फाइल का नाम है वो है home.html, जिस पेज पर मेरा डाटा सेंड हुआ। तो मैं इस रूट को यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो रूट के साथ जो हमें देखने को नज़र आ रहा है वो है हमारी इनपुट फील्ड के अंदर लिखा हुआ नेम, ठीक है। सपोज हमने ईमेल की इनपुट फील्ड देखी और अगर पासवर्ड की इनपुट फील्ड के अंदर नेम देखे तो हमने पास लिखा हुआ है, तो यूआरएल के अंदर वो नेम एज इट लिख दिए गए, ठीक है। तो गेट का मेथड यूज़ करने से हमारे यूआरएल के अंदर जो डाटा नेक्स्ट पेज पर सेंड होता है वो इस तरह हमारे वेरिएबल के साथ सेंड होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ईमेल के अंदर जो आपने डाटा लिखा है वो हाइड हो, यूआरएल के अंदर वो वेरिएबल के साथ शो ना हो, कोई दूसरा उस चीज़ को रीड ना कर सके, तो वहाँ आप मेथड के अंदर पोस्ट लिखेंगे और अपने कोड को सेव करें। तो अपने पेज को रिफ्रेश करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी ईमेल एंड पासवर्ड दोबारा से पुट कर रहा हूँ और लॉगिन को प्रेस करता हूँ। तो दोस्तों मेरा डाटा नेक्स्ट पेज पर सेंड तो हो गया, लेकिन अब हम यूआरएल को अगेन कॉपी करके देखते हैं क्या यूआरएल के अंदर हमारा डाटा शो हुआ। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ना ही हमारे नेम शो हुए ना ही हमारा डाटा शो हुआ जो हम नेक्स्ट पेज पर सबमिट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो इसके साथ यहाँ पर हम मेथड देखेंगे वो है हैंग टाइप, ठीक है। हैंग टाइप एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपके कोड को स्पेसिस को एनकोड कर देता है प्लस सिंबल के साथ, ठीक है। तो आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। तो कोड के अंदर हम जो ENC टाइप का जो एट्रीब्यूट है इसको कोई स्पेशल करेक्टर नहीं कि हम इसको एनकोडेड करें। तो यहाँ पर सिंपल अपने कोड को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ। कोड को सेव करने के बाद रिफ्रेश किया तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ अली अकबर, ठीक है, दो नेम अली प्लस अकबर। लिखने के बाद मैं सबमिट करता हूँ। तो अपने यूआरएल में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जब नेक्स्ट पेज पर जाएगा तो यहाँ डेटाबेस में जाएगा तो ये किस फॉर्मेट में एनकोड होगा। तो यहाँ आप देखें कि ये प्लस में कन्वर्ट हो जाती है स्पेस हमारे। इसी तरह ये जो सिंबल है ये एट्रीब्यूट जो है ये क्या करता है हमारे एट द रेट, जब हमने कोई ईमेल सेंड की तो उस ईमेल को ईमेल के अंदर जो एट द रेट होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किसी और फॉर्मेट में, ठीक है, इनपुट कर देता है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें।